हेलो दोस्तों, तो जानते हैं हम कि कैसे किस तरीके से हमें अपना स्कोर को बढ़ाना है और एसआई के प्रीलिम्स एग्जाम को किसी भी हाल में निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहा था पिछले एग्जाम का, जिसमें कि 1275 पोस्ट था और उसका कट ऑफ जो है 129 और 110 गया था। तो इस बार तो 1799 पोस्ट है। कितना है? 1799 पोस्ट है। तो समझो कि कमी जाएगी ना कट ऑफ, ज्यादा तो जानी है नहीं। तो अगर आप 65 क्वेश्चन, कितने 65 क्वेश्चन भी अगर आप सही बना देते हो, 65 क्वेश्चन भी सही बना देते हो, तो कैलकुलेशन जरा करके हम देखें तो 65 क्वेश्चन का टोटल आप 130 नंबर ला पा रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन पे। तो 130 नंबर आप लेके आ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा अगर आप 10 क्वेश्चन गलत भी करते हो, 10 क्वेश्चन अगर आपने गलत बनाया, क्या बनाया? गलत बना दिया, तो कितने नंबर जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, 2 नंबर आपके जाएंगे, है ना? क्या? क्योंकि 0.2 हमारा क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें ये याद रखना है कि 65 क्वेश्चन हमें एटलीस्ट कम से कम सही करके आना है। 10 हम गलत भी बना देंगे चलेगा, 65 हमको सही करके आना है, ठीक है? तो आप अटेम्प्ट देने में जो है आप हिचकिचाना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उतनी नहीं है कि अगर आप नहीं बना के आओगे डर के मारे तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, लेकिन अगर आप बना के आओगे तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग का डर मत अपने मन में रखना और सारा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सारा मतलब मोस्टली देखना कि जो जो हमें आ रहा है 65 क्वेश्चन तक आप एकदम सही सही देख लेना कि जो जो आ रहा है 65 क्वेश्चन मुझे सही सही कर लेना है। उसके बाद फिर आप देखना कि जो नहीं आ रहा है, या फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 10 क्वेश्चन तक तो ऐसे होते हैं कि जो आपको आ भी रहा होता है और थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो फिर उसको आप करना, ठीक है? लेकिन ऐसा करना कि 65 क्वेश्चन आप पहले से सही कर लेना। और अभी भी जिनका तैयारी नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि लास्ट में अब क्या करूं, मतलब ऐसे बहुत है ना, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एसआई ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो फिर एसआई आपका निकल जाएगा। आपको इस एसआई के फैक्टर से भी थोड़ा बहुत ना है जो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको भी लग रहा है कि नहीं अभी भी मैंने अच्छे से शुरुआत नहीं करी है, मैंने रिवीजन नहीं करा है, मैंने जीएस तक को अच्छे से सारा सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करा है, कुछ मत करो, बस एक काम कर लो, वो है आपका पीवाईक्यू। कुछ मत करो, पीवाईक्यू कर लो। मैं बता रही हूँ, पीवाईक्यू जो है उसको रट लो, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रट लो, उसका क्वेश्चन रट लो, उसका जो भी उसमें दिया हुआ है ना हर चीज को, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में क्या क्या था क्या क्या नहीं था। और साइंस को खास करके, साइंस को जो है खास करके आप कर लेना। साइंस को खास करके पिछले बार का भी जो क्वेश्चन था ना, उसमें बायोलॉजी के साइंस के क्वेश्चन ही थोड़े डिफिकल्ट थे पहले वाले शिफ्ट में, तो साइंस को खास करके कर लेना। और अगर पीवाईक्यू के लिए समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे ऐप पे, सीआईए के ऐप पे आप आ सकते हो, क्योंकि हमारे ऐप पे ना बिल्कुल ही आपको पीवाईक्यू सीरीज बिल्कुल ही चलाई जा रही है। आप बिल्कुल जाके देखो, और अगर नहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये अपना कोर्स बेचने के लिए बता रही है एंड ऑल, तो आपको जहां पे भी पीवाईक्यू की सीरीज मिल रही है आप वहां से देख लो। लेकिन मैं बस बोलूंगी कि एक बार आप गो थ्रू कर लेना ऐप से, क्योंकि उसमें तो किसी के पैसे नहीं लग रहे हैं। गो थ्रू कर लेना, आपको सही लगे आप पीवाईक्यू सीरीज को देखना। और हमारा यूट्यूब पे भी चल रहा है, सो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी आपको जहां से देखना हो देखना, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि पीवाईक्यू जो है वो आप कर लेना, क्योंकि यही एक रामबाण जो है इलाज है आपका एसआई को सही करने का। और मार्क और क्वेश्चंस मैंने बता दिया है कि 65 क्वेश्चंस जो है वो आपको करके ही आना है, सही करके ही आना है। क्योंकि अगर आप 65 क्वेश्चंस भी आप सही करके नहीं आते हो तो गलत ही करके आओगे, सही करके नहीं आओगे। तो जब गलत ही करके आओगे तो कहाँ से उम्मीद रहेगा कि कट ऑफ क्लियर हो जाए नॉल। अपना ना हमेशा सेफ स्कोर जो है ना बना के रखना है दिमाग में, ताकि मेंस की तैयारी ना अच्छे से कर पाओ। हिचकिचाहट में ना करो कि मेंस भी रह जाए अगर प्रीलिम्स हो भी जाए तो। इसलिए प्रीलिम्स में सेफ स्कोर लेके आना होता है, ताकि हम फ्री माइंड से मेंस की तैयारी कर सकें, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, और बने रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए।